कल हम लोगों ने खेचरी मुद्रा और सांभवी मुद्रा को देख लिया हुआ था। और दोनों ही मुद्राओं से एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने होमवर्क में भी दिया था, बहुत सारे लोगों ने होमवर्क नहीं किया। दोनों में ही कहा गया था सांभवी और खेचरी मुद्रा से एक अवस्था की प्राप्ति होती है। उस अवस्था का नाम कोई बता सकते हैं? उन्मनी अवस्था। मनोन्मनी। उन्मनी अवस्था, बहुत सुंदर। जिनको याद नहीं है या जिनको लग रहा है कि उन्मनी अवस्था की चर्चा हुई है तो वो अब ध्यान कर लीजिएगा। ये जो उन्मनी अवस्था है, ये उन्मनी अवस्था सब में लागू होगा। सब में लागू होगा इन द सेंस की दोनों में। इसमें दो ही मुद्रा की चर्चा है ना, सांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा। तो उन्मनी अवस्था दोनों से प्राप्ति होती है। तो हो गया था शिव वल्लभा। हाँ, एक और ये चीज कई लोगों ने ये सवाल पूछा है, इसका जवाब भी मैं देना चाहूंगा। कई लोगों का ये सवाल आया हुआ था, तो इसका जवाब भी जरूरी है। एक तो मैंने ये शिव वल्लभा दिया तो सब लोगों ने सोचा कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, तो शिव वल्लभा आपने दिया, बहुत बढ़िया। एक हमने इसी समय सवाल दे दिया सिद्ध वल्लभा, सिद्धों को प्रिय सिद्ध वल्लभा। सिद्ध वल्लभा किनको किनको पता है, किनको नहीं पता है, बताइए जल्दी से। सिद्ध वल्लभा क्या है? वल्लभम सर्व सिद्धानाम। तो प्रिय मुद्रा, मतलब जो प्रिय है वो मुद्रा है, आपने बताया। हाँ हाँ, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा या वहां स्पेशल डायरी में नोट नहीं किया, वो कहेंगे शिव वल्लभा तो समझ गए, सिद्ध वल्लभा क्या है? सिद्ध वल्लभा सिद्धों को प्रिय। तो सिद्धों को क्या प्रिय है, क्या बताया था? जब बताया था मैंने ये भी कहा था सिद्ध वल्लभा बता रहा हूँ, शिव वल्लभा भी आएगा, वहां भी शिव वल्लभा हमने बोला हुआ था। क्या है सिद्ध वल्लभा? सिद्धों को प्रिय क्या है? मुद्रा। बाकी लोग क्यों नहीं बोले? हट प्रदीपिका नादानुसंधान उपदेश पढ़ रहे हैं। नादानुसंधान में कल हम लोगों ने देख लिया था, जब खेचरी के द्वारा हम सोमरस को अपने शरीर में भरते हैं, पूरे शरीर में भरते हैं, पांव से लेकर, पहले कहा गया था पश्चिम से, सुषुम्ना के पश्चिम से भरते हैं, पूरब से भरते हैं। फिर 53वें नंबर के सूत्र में, मंत्र में आया हुआ था इतना भरते हैं कि पांव से लेकर के सिर तक पूरे शरीर में, आपाद तल मस्तकम, पूरे शरीर में भर जाता है। तब क्या होता है? तो तीन बातें कही गई थी, हमने आपको होमवर्क में भी दिया था। महाकायो महाबलः महापराक्रमः, ये तीन सिद्धियां मिलती हैं। दिव्य शरीर वाला महाबली और महापराक्रमी हो जाता है। ये तीनों चीजें आपको नोट्स में करना है। बहुत सारे नोट्स ने बनाकर नहीं भेजा आप लोगों ने। उसके बाद है बुक में, तो है ही, बुक मैंने भेजा हुआ है सभी लोगों को। जिनको बुक ना मिला हो मुझे मैसेज कीजिएगा। शक्ति मध्य मन कृत्वा शक्ति मानस मध्यगाम, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। ख मध्य वाला देख लिया था। अंतः शून्यो बहि शून्यो, ये कुंभ वाला, यहाँ तक हम लोगों ने कल देख लिया हुआ था। आज हम यहाँ से देखेंगे, जिसमें स्वात्माराम जी कहते हैं बाह्य चिंता न कर्तव्या तथैवांतरम चिंतनम सर्व चिंताम परित्यज्य न किंचिद अपि चिंतयेत, न किंचिद अपि चिंतयेत। साधक को क्या करना चाहिए? बाह्य चिंता का, सब चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। बाहर और भीतर के सभी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। कर्तव्य पूर्वक जो है उनको सिर्फ अपनी साधना करनी चाहिए। और सर्व चिंता परित्यज्य, सभी चिंताओं को छोड़ करके, त्याग करके, कुछ भी ना रख करके अपनी साधना में जुटे रहना चाहिए। ठीक है। अब देखिए एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि योग वासिष्ठ से लिया गया है। ये श्लोक देखिए, जिसमें स्वात्माराम जी कह रहे हैं संकल्प मात्र कलने नैव जगत समग्रम, संकल्प मात्र कलने नैव मनोविलास, संकल्प मात्र मतिम उत्सृज निर्विकल्पम आश्रित्य निश्चयम अवाप्नोहि राम शांतिम। राम शब्द आ रहा है इसमें। अब इससे ये भी अर्थ लगाया जा सकता है कि हट प्रदीपिका जो है भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में संवाद है। और भगवान शिव माँ पार्वती भगवान रामचंद्र जी का उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि क्या है ये संसार, ये संसार क्या है। तो कहा जा रहा है, वशिष्ठ जी कहते हैं रामचंद्र जी से, हे राम, पूरा संसार मन की कल्पना है। पूरा संसार क्या है? मन की कल्पना है। मानसिक रचना मन के संकल्प की रचना है। मानसिक रचना
जितनी रचनाएं हैं वो मन के संकल्प की रचनाएं हैं। मन को अगर विकल्प रहित करके आत्मा में लगा दें तो शाश्वत शांति प्राप्त हो। क्या होगी? शाश्वत शांति प्राप्त हो। ठीक है, लीजिए अब देखिए यहां से थोड़ा फास्ट भागेंगे। कपूरम अनले यदवद सैंधवम सलीले तथा तथा संधियमानम च मनस्तत्वे विलीयते। जैसे आग में कपूर मिल जाता है, जल में नमक विलीन हो जाता है, वैसे ब्रह्म में मिला मन विलीन हो जाता है। हम लोग क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। हम क्यों पैसों के बारे में इतना सोचें? आता जाता रहता है, प्रभु ने दिया है, प्रभु लेंगे, ये सब चलता रहता है। जहां से आया वहां जाता रहता है, चलता रहता है। लेकिन ब्रह्म में मिला मन विलीन हो जाता है। इसलिए मन को ब्रह्म से मिलाएंगे, ना कि भौतिक चीजों में। ज्ञेयम सर्वम प्रतीतम च ज्ञानम च मनुच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम समम नष्टम नान्यः पंथा द्वितीय का। जो कुछ भी ज्ञेय होता है वो सभी ज्ञान की ही वस्तु है, और ज्ञान ही मन कहलाता है। ज्ञान ही मन कहलाता है। इसीलिए ज्ञान और ज्ञान की वस्तु को नष्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। दुख कौन दे रहा है? ज्ञान। कौन बता रहा है मेरा पैसा खर्च हो जाएगा, मैं अभी अच्छे से नहीं पढ़ रही हूँ, समझ नहीं आ रहा, मैं फेल हो जाऊंगी? ज्ञान हमें बता रहा है। तो जब तक ज्ञान है तभी तक मामला गड़बड़ है। तो कहा गया ज्ञान को भी खत्म कीजिए। पहले तो सात्विक ज्ञान योग दर्शन में कहा गया है, जब आपको निर्विचार समाधि शुद्ध होती है तो कहा गया निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद से ऋतंबरा प्रज्ञा यानी सात्विक, फिर लास्ट में सात्विक को भी छोड़ना है, यानी उसको भी छोड़ देना है। इसीलिए ज्ञान और ज्ञान की वस्तु को नष्ट करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं, यानी ऋतंबरा प्रज्ञा से जनित संस्कार को भी छोड़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। मनोदृश्यम इदम सर्वम यत किंचित स चराचरम मनसो ये उन्मनी भावाद द्वैतम नैवो लभ्यते। जो कुछ भी दिखने वाला ये संपूर्ण विश्व है वो मन का ही विषय है। मन लगाएंगे तो कोई चीज ध्यान में स्मृति में आता, मन नहीं लगाते तो छोड़ो, नहीं है फिर नहीं है। ऐसा सबके साथ हुआ होगा, विचार करके देखिएगा। जब मन उन्मनी भाव को प्राप्त होता है तब वह किसी तरह का द्वैत भाव में नहीं रहता है। द्वैत मतलब दो, प्रकृति पुरुष दो, अभी हम और हमारा, ये द्वैत भाव में हम जी रहे हैं। अभी अद्वैत भाव नहीं आए कि मैं तो सिर्फ आत्म स्वरूप हूं, इस भाव में नहीं आ पाए हैं। लेकिन जब उन्मनी भाव की प्राप्ति होती है तब द्वैत भाव रहता है। तब द्वैत भाव नहीं रहता है, अद्वैत भाव आ जाता है। फिर कैवल्य शब्द की चर्चा यहाँ पर है, देखिए हठ प्रदीपिका में। ये वस्तु परित्यागात विलियम याति मानसम मनसो विलिये जाते कैवल्यम अवशिष्यते। यानी ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन ब्रह्म में मिल जाता है। ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है। मन के विलीन होने पर कैवल्य ही शेष बचता है। मन के विलीन, कैवल्य ही शेष। तो मन को विलीन करना है। ना एवं नाना विधो पाया है सम्यक स्व अनुभवान्विता समाधि मार्गा कथिता पूर्वा आचार्य महात्म भी। यानी पूर्व के आचार्य और महात्माओं ने अपने अनुभव के आधार पर समाधि के अलग अलग रास्ते बताए हैं, समाधि के कई भाव बताए हैं। क्या बताया है? सुषुम्नाये कुंडलिन्ये सुधाये चंद्र जन्मने मनोन्मन्ये नमस्तुभ्यम महाशक्ते चिद आत्मने। सुषुम्ना कुंडलिनी आज्ञा चक्र से श्रावित होने वाला जो सुधा है, जो चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है, उसके लिए कहा गया मनो उन्मनी चित्त स्वरूप महाशक्ति आपको नमस्कार। यानी अब उस महाशक्ति को नमस्कार, उस अमृत को नमस्कार जो आपको समाधि दिला रहा है। मनो उन्मनी जो अवस्था है उसको नमस्कार, समाधि की अवस्था है। चित्त स्वरूप जो महाशक्ति है उसको नमस्कार। चित्त भी जब कंट्रोल में, चित्त से ही हमें समाधि मिलती है, और बाद में चित्त को भी लीन करना पड़ता है। जिससे समाधि मिल रही है उसको भी लीन करना पड़ता है। तो चित्त स्वरूप महाशक्ति को भी नमस्कार। नमस्कार करने के बाद यहाँ कहा जा रहा है, स्वात्मा राम जी कह रहे हैं, अशक्य तत्व बोधानाम मूढ़ानाम अपि सम्मतम प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादोपासनम उच्यते। स्वात्माराम जी कहते हैं तत्व ज्ञान को पाने के लिए जो असमर्थ लोग हैं, अब अगर वो गोरक्षनाथ के द्वारा बताए गए नादानुसंधान की उपासना करेंगे तो नादानुसंधान की उपासना से क्या होगा?
उसका वर्णन मैं आगे कर रहा हूं। अब नादानुसंधान की चर्चा, हम लोग नादानुसंधान पढ़ रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में ही 65 जो है मंत्र निकल गए, 65 मंत्र ऐसे निकल गए। अब 66वें मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद नहीं तो कम से कम 10 बार बोल करके चित्त में बिठा के छोड़ देना पड़ेगा। क्या? श्री आदिनाथेन सपाद कोटि लय प्रकारा कथिता जयंती नादानुसंधानकम एकम एव मन्यामहे मुख्यतमम लयानाम। यानी श्री आदिनाथ के बताए गए लय के 1.25 करोड़ प्रकार प्रसिद्ध हैं। सपाद कोटि लय प्रकारा, नाद कितने प्रकार, लय कितने प्रकार का है? 1.25 करोड़। किसमें? स्वात्माराम जी यानी हट प्रदीपिका में लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए, लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए। और 1.25 करोड़ में कहा जा रहा है नादानुसंधान कम एकम, उसमें 1.25 करोड़ में एक नादानुसंधान है। एवं मन्यामहे मुख्यतमम लयानाम, वो मुख्य लय है। 1.25 करोड़ लय बताए गए हैं। लय मतलब समाधि होता है, लय के प्रकार की चर्चा हो रही है। 1.25 करोड़ लय समाधि, आप किसको अपनाएंगे कि समाधि मिले? कहा गया उसमें से एक प्रमुख है नादानुसंधान, उसको अपनाइए। इसीलिए नादानुसंधान के लिए कई बार हठ प्रदीपिका 4th अध्याय को समाधि भी डायरेक्ट लिख दिया जाता है, क्योंकि ये लय है, लय का प्रकार। लय जो है समाधि का एक नाम है, लय। और अगर नादानुसंधान को हम शब्दशः देखें तो नादानुसंधान एक साधन है, नादानुसंधान की साधना करके आप समाधि में जा सकते हैं। तो व्याख्या अपने अपने प्रकार से आप कर सकते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादीनाथ ने कुल कितने लय बताए हैं? तो 1.25 करोड़, सपाद कोटि लय प्रकार। हठ प्रदीपिका के अनुसार 1.25 करोड़ लय में सबसे प्रमुख लय कौन सा है? नादानुसंधान सबसे प्रमुख लय। अब देखिए आगे कहा जा रहा है नादानुसंधान कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट मंत्र है। मुक्तासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय सांभवीम सुनुयाद दक्षिणे करने नादम अंतास्थम एक धी। मुक्तासन में बैठकर सांभवी मुद्रा लगाकर दाहिने कान के से अंदर के नाद को सुनने का प्रयास करें। मुक्तासन में बैठे, सांभवी मुद्रा लगाएं, दाहिने कान से अंदर के नाद को सुनने का प्रयास करें। 2 चीजें महत्वपूर्ण हो गया। हाँ ठीक है, मुक्तासन में बैठना है, आसन हो गया, सांभवी मुद्रा लगाना है और दाहिने कान से नाद सुनना है। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, किस आसन में बैठना है, किस मुद्रा का ध्यान करना है और किस कान से नाद सुनना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये होमवर्क में आपको मिल जाएगा। श्रवण पुट नयन युगल घ्राण मुखा नाम निरोधनम कार्यम शुद्ध सुषुम्ना शरणय स्फुटम अमलह श्रूयते नादः। दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नाक और मुंह को बंद करें। दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नाक, मुंह को बंद करें। फिर पूरी तरह निर्मल उस सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट नाद सुनाई देता है। फिर पूरी तरह निर्मल उस सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट नाद सुनाई देता है। अब यहाँ एक चीज और है, दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नाक और मुंह को बंद करें, यानी कि एक तरह से षणमुखी मुद्रा लगाने की बात है। शब्द नहीं आया है लेकिन बात वही है। नादानुसंधान के दौरान योगी का नाद का अनुभव किस नारी में होता है? शुद्ध सुषुम्ना सर में, सुषुम्ना नारी में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस नारी में नाद सुनाई देता है? सुषुम्ना नारी में सुनाई देता है। अब नाद की 4 अवस्था की चर्चा है। आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयो अपि च निष्पत्ति सर्व योगेषु स्याद अवस्था चतुष्टयम्। सभी योगों में नाद की 4 अवस्थाएं होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। सीक्वेंस में याद होना चाहिए ये आपको पूरा। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, किसी भी हालत में ये 4 सीक्वेंस में याद होना ही चाहिए, किसी भी हालत में। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। हठ प्रदीपिका के अनुसार नाद की अवस्थाएं बताइए। आरंभा, घटा, पर ब्रह्मावस्था, परिचय अवस्था, तत्व ज्ञानावस्था। तो पर ब्रह्मावस्था, तत्व ज्ञानावस्था काट दीजिए, बाकी ए बी और डी रह गया, ए बी और डी रह गया, ये रह गया, ए बी और डी रह गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको याद कैसे करेंगे? तो कोई भी चीज का हम आरंभ कर दें, आरंभ ही प्रचंड है, लेकिन यहाँ किसके आरंभ की बात हो रही है? साधना। यहाँ समाधि पर पहुंच रहे हैं। समाधि किससे करेंगे? शरीर से करेंगे। तो पहले आरंभ करेंगे,
तो पहले आरंभ करेंगे, उसके बाद शरीर, तो शरीर को घट कहा जाता है। घट, शरीर क्या है? घट है, घड़ा के समान है। जब उस घट पे आप साधना करते हैं तो उसी घट का परिचय होता है आपको, इस घट का परिचय, क्योंकि इसी घट में सब कुछ है, इस घट का परिचय हो रहा है। और जब इस घट का परिचय होता है तो परिचय होकर के इसी घट से आपको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। इसी को जानने के बाद इसी को छोड़ देते हैं। इसी को जानने के बाद, जानेंगे तभी छोड़ा जाएगा, जब तक नहीं जानते तब तक पकड़े रहते हैं, तब निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। एक निमोनिक आग पानी भी है, लेकिन निमोनिक में कई बार बहुत जाना ठीक नहीं है, क्योंकि निमोनिक ही भूल जाते हैं कि ये निमोनिक कहाँ के लिए बनाया था, तो दिक्कत हो जाती है। एक दो निमोनिक बने तब तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आरंभावस्था में क्या क्या होता है, एक एक अवस्था को हम लोग देखेंगे, और उसके बाद एक एक अवस्था देखने के बाद फिर सारे अवस्थाओं का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे। कई इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से निकलेंगी, ध्यान रखिएगा। ब्रह्म ग्रंथैर भवेद भेदो ये आनंद है शून्य संभव विचित्र क्वन को देहे अनाहत है श्रूयते ध्वनि। हम लोग क्या साधना कर रहे हैं? नादानुसंधान की साधना कर रहे हैं। और नादानुसंधान मतलब नाद यानी आवाज, दिव्य आवाज सुनाई देता हमारे अंदर से। कहा गया है जब साधना करते करते यानी नादानुसंधान का जब अभ्यास कर रहे हैं तो शुरुआत में क्या होता है? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। क्या होता है? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। और ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होने के बाद आनंद का अनुभव होता है। भेदो ये आनंद है, आनंद का अनुभव होता है। और शून्य संभव है, शून्य अवस्था की प्राप्ति होती है। लीजिए, शून्य अवस्था कहा गया कि शून्य अवस्था की प्राप्ति होती है, शून्य अवस्था की। यहाँ शून्य अवस्था के लिए क्वेश्चन आया हुआ था, व्याख्या से क्वेश्चन आया था। यहाँ पर व्याख्या से क्वेश्चन आया था। कई बार पता नहीं चलता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से, कई बार हम व्याख्या नहीं देखते, हालांकि व्याख्या से कम सवाल आता है, लेकिन यहाँ पूछा गया था। व्याख्या में लिखा हुआ है, जब अच्छी किताबें आप पढ़ोगे विद्वानों की, शून्य को योगी लोग अनाहत चक्र से मानते हैं। शून्य को योगी लोग अनाहत चक्र कहते हैं। यहाँ शून्य संभवा कहा गया है, आनंद की प्राप्ति होती है और शून्य संभव हो जाता है, यानी कि अनाहत चक्र की प्राप्ति होती है। अनाहत चक्र को आप सिद्ध कर लेते हैं, यानी आपका चित्त, आपका प्राण अनाहत चक्र में चला जाता है। एक व्याख्या ये भी, एक व्याख्या में कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं इसी को आप मानो, एक व्याख्या ये भी है। शून्य शब्द है तो शून्य शब्द किस में आया? आरंभावस्था में। चलिए इसका कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे बाद। फिर कहा गया इससे क्या फल की प्राप्ति होगी? फिर हाँ, यहाँ दूसरी लाइन तो छूट ही गया। विचित्र है क्वन को देहे अनाहत श्रूयते ध्वनि। कहा गया उस समय क्वन, क्वन शब्द होता है, क्वन मतलब होता है आभूषण जब आपस में रगड़ते हैं ना, तो उससे जो आवाज होती है उसको कहा गया क्वन, आवाज। आभूषणों के रगड़ की आवाज को क्वन कहा गया है। उसके लिए कहा गया विचित्र। विचित्र मतलब एकदम दिव्य आवाज सुनाई देती, अलग, जैसा आवाज आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ऐसी आवाज आपको सुनाई देती। तो आभूषणों के रगड़ से उत्पन्न जो अच्छी ध्वनि है वो सुनाई देती है। कब? आरंभावस्था में। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। ठीक है, उसका और क्या फल की प्राप्ति होती है? दिव्य देहश्च तेजस्वी दिवगंधश्च त्वरोगवान संपूर्ण हृदय शून्य आरंभे योगवान भवे। कहा गया तब योगी दिव्य देह वाला हो जाता है। योगी क्या होता है? दिव्य देह वाला हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, दिव्य गंध वाला हो जाता है, आरोगी हो जाता है, संपूर्ण हृदय शून्य हो जाता है, उसका निरालंब हो, संपूर्ण हृदय शून्य, संपूर्ण हृदय शून्य अवस्था में पहुंच जाता है, निरालंब हो जाता है। आरंभे योगवान भगवत कहा गया है। अब इसको ध्यान अगर आप यहीं रखेंगे तो बहुत आसान है। साधना की शुरुआत हो रही है, शुरुआत में सबसे पहले शरीर की बात आएगी। दिव्य देह है जो है, दिव्य देह वाला होगा। दिव्य देह होगा तो देह में एकदम तेज आ जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा। जैसे तेजस्वी हो जाएगा उसके शरीर से अच्छी खुशबू निकलने लगेगी, उसका शरीर से सारे रोग खत्म हो जाएंगे। उसका हृदय जो है एकदम पूर्ण हृदय, हृदय में जो है कोई चीज कमी नहीं रहेगी, पूर्ण हृदय वाला हो जाएगा। हृदय में सारी चीजों का, सारे विकार का नाश हो जाएगा। ये जो है शून्य आरंभ, शून्य शब्द कहा गया है, यानी कि निरालंब हो जाएगा हृदय उनका। ये शुरुआती अवस्था में है, आरंभावस्था। अब आते हैं दूसरी अवस्था, घटा अवस्था।
घटावस्था, शरीर की बात आई हुई है। द्वितीयायाम घटीकृत्य वायुर्भवति मध्यगः दृढ़ासनो भवेद योगी ज्ञानी देव समस्तदा, ज्ञानी देव समस्तदा। कहा गया है कि दूसरी अवस्था घटावस्था है, इसमें वायु भवति मध्यगः, इसमें प्राणवायु मध्यम चक्र में संचार होता रहता है, मध्यम चक्र में वायु का संचार होता रहता है, दूसरे में भी। आसन में दृढ़ योगी, दृढ़ासनो भवेद योगी, आसन में दृढ़ योगी ज्ञानी देव समस्तदा, वो देवता के समान ज्ञानी हो जाता है। अभी तो शरीर दिव्य हो रहा था, शरीर दिव्य होगा तब तो देवता के समान होंगे। मैं सिर्फ निमोनिक से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे पहुंच रहे हैं। शरीर दिव्य हो रहा था, तेज आ रहा था, रोग खुशबू आ रही थी, रोग खत्म हो रहा था। उसके बाद देवता के समान ज्ञानी दूसरी अवस्था में कहा गया, देवता के समान ज्ञानी हो जाएगा। और मध्य चक्र, यहाँ मध्य चक्र शब्द भी आएगा, मध्य चक्र को भी हम लोग देखते हैं। दूसरा जो मंत्र है, विष्णु ग्रंथे ततो भेदात परमानंद सूचक अति शून्य विमर्दश्च भेरी शब्दस तदा भवेत्। ठीक है। कहा जा रहा है दूसरी अवस्था घटावस्था है, दूसरी अवस्था घटावस्था है जिसमें प्राणवायु मध्य चक्र में संचार होता है और आसन में दृढ़ योगी देवता के समान हो जाता है। और यहाँ पर अभी मध्य से हम लोगों ने अर्थ लगा लिया हुआ था मध्य का सुषुम्ना में, लेकिन नहीं, विद्वानों ने कहा है मध्य चक्र की बात हो रही है, विशुद्धि चक्र की बात हो रही है। माफी चाहूंगा, इसको करेक्शन कीजिएगा। मध्य चक्र, मध्यगा का यहाँ अर्थ लगाया गया है विशुद्धि चक्र, क्योंकि अगर सुषुम्ना में दोबारा आएगा तो पहले हम लोगों ने अनाहत चक्र सुनने के लिए कहा हुआ है, तो अनाहत में तभी आएगा जब सुषुम्ना में है। अनाहत के बाद अगला चक्र विशुद्धि आता है, तो मध्यगा का यहाँ तात्पर्य लगाया गया है विशुद्धि चक्र से। तो मध्य चक्र में जाता है किसमें, दूसरी अवस्था घटा अवस्था में। फिर कहा गया विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, यानी दूसरी अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद सूचक। अति शून्य, अति शून्य, अति शून्य में, यानी विशुद्धि चक्र के लिए अति शून्य का इस्तेमाल किया गया। शून्य का इस्तेमाल अनाहत के लिए, अति शून्य, शून्य के बाद अति शून्य कहा गया विशुद्धि चक्र के लिए। अति शून्य में विमर्द और भेड़ी की आवाज सुनाई देती है, विमर्दश्च भेड़ी शब्द से, विमर्द और भेड़ी के शब्द की आवाज सुनाई देती है। विमर्द हुआ, विमर्द विविध नादों की आवाज, और भेड़ी हुआ नगारों की आवाज सुनाई देती है। विमर्द और भेड़ी की आवाज सुनाई देती है, विमर्द और भेड़ी। ठीक है। अब अगला है परिचय अवस्था, तीसरा है परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तृतीयायाम तो विज्ञेयो विहायो मर्दल ध्वनि महाशून्यम तदा याते सर्व सिद्धि समाश्रय। पहले में शून्य आया, दूसरे में क्या आया था, अति शून्य, तीसरे में आया महाशून्य। शून्य अति शून्य महाशून्य, शून्य अति शून्य महाशून्य, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। शून्य अति शून्य महाशून्य। तृतीय अवस्था परिचय अवस्था है जिसमें ढोल की आवाज सुनाई देती है। तो पिछली क्लास में हम लोग कहते थे ढोल बजाकर परिचय होता है, उदित जी एक थे वो कहते थे सर ढोल बजाकर परिचय हुआ, तो ढोल बजाकर परिचय हो रहा है। तो परिचय अवस्था में ढोल की आवाज सुनाई देती है। मर्दल उसी के लिए अब शब्द इस्तेमाल हुआ है, मर्दल ध्वनि, मर्दल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मर्दल ध्वनि। और महाशून्य में चला जाता है आपका चित्त, महाशून्य में चला जाता है, प्राण महाशून्य में चला जाता है। और जो कि वो महाशून्य जो है सर्व सिद्धि समाश्रयम, सभी सिद्धियों को देने वाला स्थान है, वो सभी सिद्धियों को देने वाला स्थान है। कौन, वो महाशून्य, यानी कि आज्ञा चक्र की बात हो रही है। लेकिन अभी रुद्र ग्रंथि का भेदन बाकी है। आज्ञा चक्र में पहुंच तो गया, एंटर तो हो गया, लेकिन आज्ञा चक्र पे अभी काम बाकी है। ठीक है। अभी हम परिचय अवस्था में, परिचय अवस्था में और क्या कहा जा रहा है, चित्तानंदम तदा जित्वा सहजानंद संभव दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा विवर्जित। चित्तानंदम तदा जित्वा सहजानंद संभव दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा विवर्जित है, क्षुधा निद्रा विवर्जित है। तब चित्त आनंद के अनुभवों को त्याग कर सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है। पहले आनंद की अवस्था आई थी, तब आनंद से ऊपर सहज अवस्था में पहुंच गए, फिर सारे दोष दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे,
बुढ़ापा दूर हो जाएगा, सारे रोग दूर हो जाएंगे, क्षुधा यानी प्यास दूर हो जाएगा, निद्रा भी खत्म हो जाएगा। दोष के लिए यहाँ त्रिदोष भी कई जगहों पर लिखा हुआ है। त्रिदोष दूर होगा, दुख दूर होगा, जरा यानी बुढ़ापा दूर होगा, रोग का नाश होगा, क्षुधा यानी क्षुधा क्षुधा यानी तृषा होता है प्यास, क्षुधा भूख होता है मातु जान, क्षुधा भूख, भूख भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्षुधा है तृषा नहीं है, ध्यान रखिए। क्षुधा यानी भूख खत्म हो जाएगा, निद्रा यानी नींद का अभाव हो जाता है। अब आएंगे अंतिम अवस्था पर, निष्पत्ति अवस्था पर। यहाँ शरीर को पूरी अच्छे से जान गए। निष्पत्ति अवस्था, निष्पत्ति अवस्था में कहा गया रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। रुद्र ग्रंथिम यदा भित्वा सर्वपीठ गतो अनिलः निष्पत्ते वैनवः शब्दः क्वनवीना क्वनो भवेत्। रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है निष्पत्ति अवस्था में, और सर्वपीठ शब्द इस्तेमाल किया गया है। जो अनिल है यानी वायु है यानी प्राण है, वो उस ईश्वर स्थान में पहुंच जाता है जिसके लिए सर्वपीठ शब्द का इस्तेमाल किया गया। वो प्राण ईश्वर स्थान यानी सर्वपीठ में चला जाता है। निष्पत्ति अवस्था में कहा गया है वैनवः वेणु वीणा उनके जैसी आवाज सुनाई देती। किसके जैसी? वैनवः शब्दः क्वनद वीणा, वेणु वीणा की आवाज सुनाई देती है। वेणु और वीणा की आवाज सुनाई देती है। कई जगहों पर वीणा की झंकृत आवाज भी लिखा हुआ है, ठीक है, झंकृत आवाज भी मान लेते हैं। अब और क्या हो रहा है? एकी भूतम तदा चित्तम राजयोगा अभिधानकम सृष्टि संहार कर्तासो योगीश्वर समो भवेत्। जब भगवान शिव के पास पहुंच गए तो योगीश्वर के पास पहुंच गए, उसी में मिल गए तो योगीश्वर ही हो गए। कहा गया एकीभूत हो गए, चित्त और प्राण एकाग्र हो जाता है। इस अवस्था में योगी को राजयोग की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में योगी को क्या होता है? राजयोग की प्राप्ति होती है। सृष्टि संहार करता सो, सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है और योगी ईश्वर के तुल्य हो जाता है। सृष्टि संहार की क्षमता का मतलब ये नहीं कि आप पूरी सृष्टि खत्म कर देंगे और हम जैसे वहां पहुंचे तो सब लोग कांपने लगेंगे, अरे बाबा अब हमारी सृष्टि का ही खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, सृष्टि संहार मतलब जिस सृष्टि में हम फंसे हुए हैं तो हम अपने उस सृष्टि को तोड़कर हम मुक्त हो जाएंगे उस जंजीर से। सृष्टि संहार की क्षमता मतलब अपनी सृष्टि के संहार की क्षमता आ जाती है, योगी ईश्वर के तुल्य हो जाता है। अब तीन शब्द को फिर से देखिए। आरंभावस्था में शब्द आया था शून्य, जिसके लिए व्याख्या में आया हुआ था कि वो अनाहत चक्र से संबंधित है। घटावस्था में शब्द आया अति शून्य, जिसके लिए कहा गया कि वो विशुद्धि चक्र से संबंधित है। परिचय अवस्था में शब्द आया महाशून्य, जिसके लिए कहा गया वो आज्ञा चक्र से संबंधित। इसी को एक और चीज, अनाहत चक्र में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, विशुद्धि चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन, भूत चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन। ऐसा व्याख्या के हिसाब से हम लोगों ने देखा हुआ है, ध्यान रखिए। हो सकता है कहीं पर ये चीजें बदल भी जाए, कहीं ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो सकता है मूलाधार चक्र में आ जाए, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले हम ये चारों अवस्था देखते हैं, फिर एक बार इसको रिपीट करेंगे। पहला अवस्था हम लोगों ने देखा आरंभावस्था, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। दूसरा अवस्था घटावस्था, विष्णु ग्रंथि का भेदन। तीसरा अवस्था किसी ग्रंथि का भेदन नहीं। चौथी अवस्था रुद्र ग्रंथि का भेदन, निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, ये देख लीजिए। अब आवाज कौन कौन सी सुनाई देती है? आरंभावस्था में कहा गया अनाहत में विचित्र क्वन यानी कि आभूषण की आवाज सुनाई देती है। फल में कहा गया दिव्य देह वाला, तेजस्वी, दिव्य गंध वाला, आरोगी, पूर्ण हृदय वाला और शून्याचारी हो जाता है। घटावस्था में कहा गया विष्णु ग्रंथि का भेदन, अति शून्य में विमर्द भेरी की आवाज आती। अति शून्य किसके लिए? विशुद्धि चक्र के लिए, उसमें विमर्द और भेरी की आवाज सुनाई देती है। देव समान हो जाता है, मनुष्य समान तो हो ही गए थे। घटावस्था में देव समान ज्ञानी और परम आनंद की प्राप्ति। परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं, लेकिन परिचय होता है ढोल बजाकर, तो ढोल की आवाज। फिर कहा गया सिद्धि क्या मिलेगी? प्राण सिद्धि को देने वाले महाशून्य में पहुंच जाता है, महाशून्य में पहुंच गया हुआ। यहाँ पर घटावस्था में परमानंद की प्राप्ति थी और परिचय अवस्था में कहा गया आनंदावस्था को छोड़कर सहजावस्था की प्राप्ति हो गई। दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा का नाश हो गया। दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा और निद्रा का नाश हो गया। निष्पत्ति अवस्था में क्या हम लोगों ने पढ़ा? रुद्र ग्रंथि का भेदन, और कहा गया वैनवः शब्द है क्वनद वीणा क्वनो, यानी वंशी वीणा और आभूषण की मिली जुली आवाज सुनाई देती है।
राजयोग की प्राप्ति होती है, सृष्टि संहार की क्षमता होती है, ईश्वर के समान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तस्वीर में देखिए, 2 बार रिपीट हो जाएगा, 2 बार देखिए। अनाहत चक्र ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, शून्य यानी आरंभावस्था। विशुद्धि चक्र विष्णु ग्रंथि का भेदन, अति शून्य घटावस्था। आज्ञा चक्र भूमध्य यानी परिचय और निष्पत्ति अवस्था, दोनों का संबंध आज्ञा चक्र से है। महाशून्य कहा गया है, परिचय में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। निष्पत्ति अवस्था में कहा गया है रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, पूरी तरह लय हो जाता है। उसी को हमने तस्वीर में बना दिया। तस्वीर में क्या बना दिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ हृदय आकाश यानी कि अनाहत चक्र की बात आई हुई है। अनाहत चक्र, उसके लिए शून्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो आरंभावस्था से संबंधित है। आरंभावस्था से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। दूसरा है यहाँ पर विशुद्धाकाश, जिसको विशुद्धि चक्र कहा गया, 16 चक्र वाला, 16 कमल दल, उसके लिए अति शून्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, अति शून्य। उसी के लिए घटावस्था है, यहाँ पर विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। उसके बाद परिचय और निष्पत्ति का संबंध आज्ञा चक्र से है। परिचय और निष्पत्ति अवस्था का संबंध आज्ञा चक्र से है। परस्य अवस्था में कहा गया है प्राण महाशून्य में चला जाता है। परिचय अवस्था में प्राण महाशून्य में चला जाता है। ठीक है, ये परिचय अवस्था की बात होगी। और इस परिचय अवस्था में किसी चक्र का किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, लेकिन निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, ये ध्यान रखें। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखते हैं। अस्तु वा मास्तु वा मुक्तिर अत्रे वा खंडितम सुखम लयो उद्भवम इदम सौख्यम राजयोगाद अवाप्यते। यानी मुक्ति हो या ना हो, लेकिन अखंड सुख नादानुसंधान में ही है। मुक्ति मिले ना मिले, मान लीजिए आपके मन में मुक्ति नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी अखंड सुख, ऐसा सुख मिलेगा जैसा पहले नहीं मिला, और अखंड है, वो खंडित नहीं होता है सुख। और लय से उत्पन्न यह नादानुसंधान सुख राजयोग से प्राप्त होता है, क्योंकि राजयोग की प्राप्ति हो गई निष्पत्ति अवस्था में, ये सुख राजयोग से प्राप्त होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजयोगम अजानतः केवलम केवलम हठ कर्मिणः एतान अभ्यासिनो मन्ये प्रयास फल वर्जितान। स्वात्माराम जी कहते हैं, राजयोग को ना जानते हुए जो केवल हठ विद्या का ही अभ्यास करता है, आसन किए जा रहे, प्राणायाम रोज किए जा रहे, बस डायबिटीज तक सिमटे हुए हैं, ब्लड प्रेशर ठीक करने तक सिमटे हुए हैं, कहते हैं उन योग अभ्यासियों का जो प्रयास है उसको मैं निष्फल मानता हूं, वो निष्फल है। उन्मन्य अवाप्तये शीघ्रम भ्रू ध्यानम मम सम्मतम राजयोग पदम प्राप्तुम सुखोपायो अल्पचेतसाम सद्यः प्रत्यय संधाई जायते नादजो लय। स्वात्माराम जी कहते हैं, मेरे विचार से, मेरे मत में, सामान्य लोगों के लिए, जो सामान्य लोग हैं, उनके लिए तो भूमध्य में ध्यान लगाने से ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ उन्मनी की 3 बातें हो जाएंगी। उन्मनी अवस्था की प्राप्ति कैसे हुई? शीघ्र, वो भी भ्रू ध्यानम मत सम्मतम, भूमध्य में ध्यान लगाने से ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तब वह सुखपूर्वक राजयोग पद को प्राप्त करता है, तब वह सुखपूर्वक राजयोग पद को प्राप्त कर लेता है। नाद से उत्पन्न लय तुरंत आनंद को देने वाला है। नाद से उत्पन्न लय तुरंत आनंद को देने वाला है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, एक 3 विंडो बनाते हैं। 3 विंडो, क्योंकि यहाँ उन्मनी अवस्था की बात आई हुई है। ठीक है, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति किस किस अभ्यास से हो रहा है? चलिए 3 विंडो एक बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग भी अपने उसमें बनाइए, होमवर्क में, पेज में बनाइए। यहाँ विंडो बनाते हैं। आइए, एक तो ये हो गया, इसको छोटा करते हैं, इसमें एक जोड़ते हैं। हाँ, पहला क्या था? सांभवी मुद्रा की चर्चा आई हुई थी। उसके बाद क्या आया? अभी अभी की बात कर रहे हैं, इसी में खेचरी मुद्रा। वैसे उससे पहले जाएंगे तो 1-2 और मिल जाएगा। और फिर आया भ्रू मध्य पर ध्यान।
भ्रू मध्य पर विहार। ठीक है, इससे पहले वाला भी खोजिएगा, सिद्धासन के दौरान भी कुछ कहा गया है क्या? ये 3 चीजें अभी आई हुई है, नादानुसंधान वाले चैप्टर में आपको आया हुआ है। ठीक है, अगला जो मंत्र है वो कहा गया है, नादानुसंधान समाधि भाजम योगीश्वराणाम हृदय वर्धमानम आनंदम एकम वचसाम अगम्यम जानाति तम श्री गुरुनाथ एक। नादानुसंधान के क्रम से समाधि प्राप्त करने वाले महान योगियों के हृदय में ऐसा आनंद उत्पन्न होता है जो वाणी से, शब्दों से जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, वाणी शब्दों से व्याख्या नहीं की जा सकती है। उनको एकमात्र श्री गुरुनाथ ही जानते हैं। जानाते तम श्री गुरुनाथ एक है, या उनको नाथ गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। बस यही, अब ज्यादा आज नहीं रखेंगे, यहीं तक रखते हैं आज हम लोग 81 तक। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ से 82 नंबर से कल बढ़ेंगे।